गांव का नाम था सोनापुर। नाम भले ही सोने जैसा था, लेकिन जमीन सूखी, आसमान बेरहम और लोगों की आंखों में उम्मीद बहुत कम थी। इसी गांव में रहता था हरिदास, एक गरीब किसान। उसके पास कुल मिलाकर 2.5 बीघा जमीन, एक कच्ची झोपड़ी और मेहनत से भरा दिल था। हरिदास का परिवार ही उसकी दुनिया था। पत्नी सीता, जो भूख में भी बच्चों को पहले खाना देती। बेटा मोहन, 12 साल का, पढ़ाई में होशियार लेकिन हालात से बंधा हुआ। और छोटी बेटी गुड़िया, 7 साल की, जो हर रात बिना खाए भी सपने देखती थी। पिछले 3 सालों से गांव में बारिश नहीं हुई थी। खेतों में गहरी दरारें पड़ चुकी थीं, तालाब सूख चुके थे और किसान टूट चुके थे। हरिदास हर साल बीज बोता, उम्मीद बोता, लेकिन फसल उगने से पहले ही जल जाती। एक दिन गांव का साहूकार ठाकुर लाल उसके घर आ पहुंचा। हरिदास, अब बहुत हो गया। कर्ज लौटाने का वक्त आ गया है। अगर इस बार पैसे नहीं दिए तो जमीन मेरे नाम कर दूंगा। हरिदास कुछ नहीं बोला। वो जानता था, अगर जमीन चली गई तो सब कुछ चला जाएगा। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। बाबा, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। शहर जाकर मजदूरी कर लूंगा। सीता की आंखें भर आईं। उसने बेटे को सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, तेरी पढ़ाई ही हमारी आखिरी उम्मीद है। बाबा, भगवान से बोल दो ना कि हमें रोज खाना मिले। हरिदास पहली बार बच्चों के सामने टूट गया। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। चुपचाप टूटा हुआ मन अगली सुबह हरिदास खेत में अकेला बैठा था। वही मिट्टी जिसे उसने वर्षों तक सींचा था, आज उसी से जवाब मांग रहा था। उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया। अगर मैं ही ना रहूं तो शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन तभी उसे अपने पिता की आवाज याद आई। किसान कभी हार नहीं मानता बेटा, क्योंकि वो जमीन से लड़ना जानता है। हरिदास ने आंसू पोंछे और खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा। उसी दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया। वो प्राकृतिक खेती योजना के बारे में बता रहा था। कम पानी, कम खर्च, देसी बीज। गांव वाले हंसने लगे। बिना पानी के खेती, ये मजाक है। लेकिन हरिदास चुप रहा। उसके भीतर कुछ जाग उठा था। उसने आखिरी हिम्मत जुटाई। सीता ने अपने कंगन बेच दिए। मोहन ने गोबर और पत्तों से खाद बनाई। गुड़िया रोज पौधों से बात करती। जल्दी बड़े हो जाओ मेरे बाबा के लिए। बारिश फिर भी नहीं आई, लेकिन हरिदास रोज सुबह सूरज से पहले उठता, खेत में पसीना बहाता, हर पौधे को बच्चे की तरह संभालता। दिन बीतते गए। धीरे धीरे मिट्टी ने जवाब देना शुरू किया। सूखी जमीन में हरियाली झलकने लगी। छोटे छोटे पौधे निकल आए। एक दिन पूरा खेत हरा दिखा। गांव वाले हैरान थे। जिस जमीन को सब बेकार समझ चुके थे, वो जमीन मुस्कुरा रही थी। कुछ हफ्तों बाद ठाकुर लाल फिर आया। हरिदास, जमीन के कागज तैयार हैं। हरिदास शांत था। वो ठाकुर लाल को खेत में ले गया। पहले मेरी फसल देख लीजिए। ठाकुर लाल की आंखें फैल गईं। खेत में लहलहाती फसल खड़ी थी। हरिदास ने कर्ज चुका दिया। ये जमीन मेरी माँ है और माँ को कोई नहीं छीन सकता। मोहन फिर से स्कूल जाने लगा। गुड़िया के हाथ में दूध का गिलास था। सीता की आंखों में शांति थी। गरीबी शर्म की बात नहीं, हार मान लेना शर्म की बात है। हरिदास की फसल सिर्फ खेत में नहीं उगी थी, वो गांव के लोगों की आंखों में भी उगी थी। जो लोग कल तक कहते थे इस जमीन से कुछ नहीं होगा, आज वही लोग सलाह मांगने आने लगे। हरिदास की फसल की खबर आसपास के गांवों तक फैल चुकी थी। एक दिन शहर से एक कंपनी का एजेंट आया। हरिदास जी, आपकी जमीन बहुत कीमती है। हम इसे लीज पर ले लेंगे। हर साल मोटी रकम मिलेगी। आपको खेती करने की जरूरत नहीं। सीता चुप रही। मोहन सोच में पड़ गया। गुड़िया ने मिट्टी को देखा। रात को दिए की रोशनी में घर में चर्चा हुई। बाबा, अगर पैसे आ जाएं तो मेरी पढ़ाई, गुड़िया का सपना सब आसान हो जाएगा। लेकिन जमीन चली गई तो पहचान चली जाएगी। हरिदास चुप था। वो पहली बार दुविधा में था। एजेंट ने अगले दिन एडवांस पैसे रख दिए। इतने पैसे हरिदास ने जिंदगी में नहीं देखे थे। अब तो किस्मत खुल गई। लेकिन उसी रात हरिदास को सपना आया। उसके पिता सूखी जमीन पर बैठे थे। मिट्टी बेची नहीं जाती बेटा। हरिदास की नींद टूट गई। सुबह होते ही हरिदास ने पैसे लौटा दिए।
गरीबी से निकलने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। गरीबी से निकलना है, पर अपनी जड़ों को काट कर नहीं। किसान सिर्फ फसल नहीं उगाता, वो उम्मीद उगाता है। परिवार का साथ सबसे बड़ी ताकत होता है। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।